दोस्तों, साथियों, हिंदी साधना चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन है। तत्सम तद्भव के बाद आज हम तीसरी सीरीज में भाग 3 लेकर के हाजिर हुए हैं। उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द होते हैं: तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तो आज हम देशज पढ़ेंगे। देशज सबसे पहले हम देख लेते हैं। ये उन लोगों के लिए भी महत्वपूर्ण है जो हाई स्कूल एकेडमी की पढ़ाई करते हैं, जो 1 से 5 तक अर्थात 3 से 5 तक, 6 से 8 तक, 9 से 10 तक, 11, 12 अपर जो वनडे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। बस अभी सीधा सिंपल पढ़ाया जा रहा है। कंटेंट आपको बिल्कुल 100% सत्य, विश्वसनीय और वैध मिलेंगे। मैंने बताया है कि डॉक्टर वासुदेव नंदन प्रसाद आधार स्रोत हैं। आइए देखते हैं परिभाषा। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है, अर्थात वो कैसे बने, कैसे आए, हिंदी में कैसे समाहित हुए, इसका कोई पता नहीं चलता है। वो व्यवहारिक या एक तरह से जन्मजात हमें मिले हुए होते हैं, जिन्हें हम लोग प्रायः अपने अपने क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। ये उनके लिए भी महत्वपूर्ण वीडियो है जो व्याकरण के प्रश्नों का विश्लेषण करके लिखते हैं, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। पुनः देख लेते हैं। देशज वे शब्द होते हैं जिनकी उत्पत्ति का पता नहीं चलता है। इसी संबंध में हेमचंद्र अच्छे व्याकरणाचार्य थे। उन्होंने कहा कि पुनः सुने, हेमचंद ने उन शब्दों को देसी कहा है। ये टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ तक में ये प्रश्न पूछे जाते हैं इस स्तर के। पुनः सुन लें, हेमचंद ने उन शब्दों को देसी कहा है जिनकी उत्पत्ति किसी संस्कृत धातु या व्याकरण के नियमों से नहीं हुई है। संस्कृत धातु या व्याकरण के नियम से नहीं हुई है, उसे हेमचंद्र ने देसी कहा। अब आइए अगले बिंदु में देखते हैं। लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है। लोक भाषा सबको पता है कि समाज में रहने वाले सभी लोक के रूप में जाने जाते हैं, तो उनकी भाषा अर्थात लोक भाषाओं में ऐसे शब्दों की अधिकता है जैसे तेंदुआ, चिड़िया, कटरा, अंटा, ठेठ, कटोरा, थाली, खिड़की, ठुमरी, खखरा, चषक, जूता, कलाई, खुनगी, खिचड़ी, पगड़ी, बियाना, लोटा, डिबिया, डोंगा, डाब, डोरी, बिल्ली इत्यादि। कहने का मतलब यह है कि जो हम बचपन से सुनते आए हैं, शेर, भालू, बिल्ली, कुत्ता, इस तरह से कटोरी, कटोरा, थाली, गिलास, चम्मच, पगड़ी, डिबिया, जूता, चप्पल, इनका ऐसे मिले जुले हैं, इनका कोई अता पता नहीं है। ये संस्कृत धातु से आए हैं या इन पे व्याकरण का नियम काम करता है। भाई किसी से आप पूछिए या किसी भी विद्वान से पूछिए, भाषाविद से, कि बिल्ली का नाम बिल्ली कैसे पड़ा, कौन बता सकता है? शेर का नाम शेर कैसे पड़ा, कौन बता सकता है? संभव नहीं। तो हम इसको वैसे का वैसे मान लेते हैं जैसे हमारे पूर्वज, जैसे हमारी परंपराएं, जैसे हमारे सामाजिक रीति रिवाज हैं, ऐसे ही शब्दों को हम देशज शब्द कहते हैं। पुनः देखिए, जॉन बीम्स, ये विदेशी विद्वान, अंग्रेजी नाम से ही पता चल रहा है कि ये विदेशी विद्वान हैं। इन्होंने कहा, इन्होंने देशज को मुख्य रूप से अनार्य स्रोत से संबद्ध माना है। आर्य भाषा संस्कृत को कही जाती है, तो बीम्स ने कहा कि हम इसे अनार्य स्रोत मानते हैं, आर्यों का इससे कोई संबंध नहीं था। अब कुछ काठिन्य निवारण, जैसे अंटा,
यहाँ एक शब्द आया है अंटा। वैसे हम लोग अंटा या अंटी के रूप में बचपन में बहुत लोग सुने भी होंगे कि अंटा माने गोली का एक बड़ा, जो सबसे बड़ी गोली होती है उसे हम अंटा कहते हैं। तो ये बड़ी गोली कहिए या सूत, अंटा का अर्थ सूत भी होता है। रेशम या ऊन का गुच्छा, खखरा बांस का कटोरा, खाना बनाने का बड़ा डेग या पात्र। डाब, डाब को बोलते बोलते मैंने कहा कि इस पर कोई व्याकरण या संस्कृत धातु का प्रभाव नहीं है, तो ये देशज में डाब, और डाब का जो सही रूप है वो दाब में आना, किसी चीज से दबाव में या दाब डालना। डोंगा, डोंगा का अर्थ होता है बड़ी नाव। दूसरा अर्थ होगा खाना परोसने का बड़ा बर्तन। तो अब आप समझ गए होंगे कि देशज शब्द वे ही होते हैं जो संस्कृत धातु या व्याकरण का उन पर कोई प्रभाव नहीं होता। वे ज्यों के त्यों हमारी परंपरा से, पूर्वजों से, परिवार से, समाज से हम लोग ग्रहण किए हैं और आज दिन तक प्रतीक के रूप में ध्वनि हमारे मन मस्तिष्क में गूंजती रहती है। तो वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। धन्यवाद। कल पुनः चौथी सीरीज आपकी विदेशज शब्द होंगे। विदेशज शब्द 3-4 पार्ट में पूरे होंगे, क्योंकि उसमें आपको हिंदी में तुर्की, फारसी, अरबी, अंग्रेजी, संकर, जापानी, चाइना, बहुत सारे शब्द पढ़ने को मिलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।